गॉड, इस अल्फाज की शुरुआत कैसे हुई? कैसे पता चला कि सुप्रीम बीइंग को गॉड से बुलाएंगे? आखिर गॉड का मतलब क्या है? इन सब का मतलब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें पता करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द वर्ड गॉड आखिर है क्या। गॉड अल्फाज पुरानी जर्मनिक इंग्लिश गुडान अल्फाज से निकला है, लेकिन ये गुडान अल्फाज प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज है। प्रोटो मीन्स पहले या पुराना और जर्मनिक मीन्स जर्मन, जो कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप का। प्रोटो जर्मनिक इज द रिकंस्ट्रक्टेड प्रोटो लैंग्वेज ऑफ द जर्मनिक ब्रांच ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो हैं, यानी कि वो जबानें जो ज्यादातर यूरोप में और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में और नॉर्दर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं, ये सब जबानें एक ही जबान से मिलकर बने हैं। तो पुरानी जर्मन जबान को दोबारा से बनाया गया है, जो शाख है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की। इसे कहते हैं प्रोटो जर्मनिक। आसान अल्फाज में समझिए कि प्रोटो जर्मनिक लैंग्वेज का मतलब है कि पुरानी तारीख में जो जर्मनी जबान बोली जाती थी, उसका कोई रिकॉर्ड या डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गॉड अल्फाज की ओरिजिन हमारे पास मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि गॉड अल्फाज प्रोटो जर्मन गुडान अल्फाज से आया है, लेकिन गुडान अल्फाज कहाँ से आया है ये नहीं पता। चले थोड़ा सा डीपली चलते हैं और पता करते हैं कि क्या सारे स्कॉलर्स का यही कहना है। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जबानों में गॉड के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सब गॉड अल्फाज से मिलते जुलते हैं। गू, जिसका मतलब है गिवर, यानी जो लाइफ बनाने के लिए चीजों की जरूरत है, इन सब का पैदा करने वाला गू है। सिंपल अल्फाजों में जिसने लाइफ दी है, यानी लाइफ को बनाने वाला। गुडान या गुड, इसका मतलब ये है जिसे पुकारते हैं, यानी जो इबादत के लायक है। इस अल्फाज को और मजीद अच्छी तरह समझते हैं। देखें, इसमें बताया जा रहा है कि जर्मनिक अल्फाज गॉड हमें 6th सेंचुरी क्रिश्चियन कॉडेक्स अर्जेंटियस बाइबल से मिला है। ये बाइबल गॉथिक जबान में लिखा हुआ है, जो कि एक जर्मनिक लैंग्वेज है, लेकिन गॉड अल्फाज बना है प्रोटो जर्मनिक गुडान से। ये अल्फाज गॉड किसी भी कदीम क्रिश्चियन बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, चाहे वो हिब्रू लैंग्वेज में हो या अरेमिक या ग्रीक या लैटिन में हो, इनमें कहीं भी गॉड अल्फाज नहीं लिखा हुआ। गॉड अल्फाज क्रिश्चियन कॉडेक्स अर्जेंटियस बाइबल में लिखा हुआ है, जिसे 4th सेंचुरी में कन्वर्ट करके लैटिन जबान से गॉथिक जबान में किया गया। गू, गुड, गॉड पर्शियन जबान में कहते हैं खुदा और खोदा। यहाँ जी इंडो यूरोपियन जबान में KH या K में चेंज हुआ है, खुदा या खोदा, जिसका मतलब है मास्टर, लॉर्ड, गाइड, यानी कि वो जो रास्ता दिखाने वाला है, यानी कि हकीकत का रास्ता, रोशनी का रास्ता, और जिसके पास सेल्फ नॉलेज है, जो आप से आप है, खुद ब खुद है। अब चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। गॉड पर्शियन जबान में खुदा और हिंदू मजहब में संस्कृत जबान में कहते हैं हूता। ये मिलता जुलता है खुदा से। हूता का मतलब है जिसके लिए कुर्बानी करते हैं, जिसको पुकारते हैं, जिसकी इबादत करते हैं। अब चलते हैं फोनिशिया। फोनिशियन हिब्रू जबान में गाड कहते हैं। फोनिशियन कैनानाइट जबान है, जो बहुत ज्यादा मिलती है हिब्रू जबान से, और काफी स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि हिब्रू जबान आई है फोनिशियन जबान से। तो फोनिशियन हिब्रू में गाड खसूसियत के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है ब्लेसिंग। लेकिन जब आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाड एक कबीले का नाम था, जो जॉर्डन रिवर के ईस्ट में तकरीबन 930 BC में पाया जाता था। इस रीजन का नाम गाड है क्योंकि गाड नाम है जैकब के 12 बेटों में से एक बेटे का, मतलब 12 कबीलों में से एक कबीला, जो कि यहाँ रहा करता था। तो ये भी हो सकता है कि गाड जो खसूसियत के तौर पे इस्तेमाल होता है गॉड के लिए, इस नाम पे जैकब पीस बी अपॉन हिम ने अपने बेटे का नाम गाड रखा हो। लेकिन हकीकत क्या है वो अभी अननोन है। क्या आपको पता है कि इंग्लिश जबान आई कहाँ से? इंग्लिश जबान आई है ओल्ड इंग्लिश से, और ओल्ड इंग्लिश आई है प्रोटो जर्मनिक से। लेकिन ये जो अल्फाज आप देख रहे हैं, गाड या गॉड,
ये लिखाई कहाँ से आई? क्योंकि जर्मन्स को लिखना नहीं आता था, सिर्फ बोलना आता था, उनके पास लिखाई नहीं थी। गार्ड की जो बनावट है, यानी दो लाइन आपस में टकराएं और बीच से एक लाइन दोनों को टच करे तो ये ए बनेगा। ये डिजाइन, ये सिंबल कहाँ से आया? तो ये लिखाई आई है रोमियो से, जब रोमन्स ने कब्जे में ले लिया था जर्मनी को। और रोमियो के पास कहाँ से आई? वो आई है ग्रीक से, और ग्रीक के पास फोनिशिया से आई है। और फोनिशियन जबान सेमेटिक है, नॉर्थ वेस्ट सेमेटिक जबान है। सेमेटिक जबानें अरब, फोनिशिया, अफ्रीका, अकेडिया, बेबीलोनिया वगैरह में बोली जाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और लोग हिजरत करते चले गए तो एक नई जबान वजूद में आती चली गई। ये सारी जबानें आपस में मिलकर बनी हैं, इसलिए इन्हें सेमेटिक लैंग्वेजेस कहते हैं। ये अफ्रो एशियाटिक लैंग्वेज की शाख है। फोनिशियन सेमेटिक जबान आई है कैनानाइट्स सेमेटिक जबान से। ये कैनन के रीजन में रहने वाले लोगों को कैनानाइट्स कहते हैं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात के मुताबिक नूह पीस बी अपॉन हिम के बेटे का बेटा कैनान, इसके नाम पर इस रीजन का नाम रखा गया। और ज्यादातर स्कॉलर्स का कहना है कि इन लिखाई की ओरिजिन इजिप्ट से है। हमने एशिया और यूरोप को तो कवर कर लिया, अब चलते हैं अफ्रीका की तरफ। प्रोटो बांटू में गॉड को गुड्डू बुलाते हैं। प्रोटो मीन्स पहले और बांटू मीन्स वो लोग जो सेंट्रल अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग जो जो जबानें बोलते हैं उन सब जबानों को एक नाम दिया है, बांटू लैंग्वेजेस। तो प्रोटो बांटू का मतलब है कि बांटू जबान जिनके अल्फाज की ओरिजिनेशन हमें नहीं पता। तो प्रोटो बांटू में गुड्डू जिसका मतलब है स्काई, आसमान, और ये गुड्डू अल्फाज मिलता जुलता है गुडान से, गुड से। ये बुक ब्लैक एथीना कम्स ऑफ एज लिखी है मार्टिन बर्नाल ने। इसमें एक चार्ट है, उसके राइट कॉर्नर के कॉलम में देखिए लिखा हुआ है कि जर्मनी वर्ड गॉड की एटिमोलॉजी अनक्लियर है, सही से नहीं मालूम कि गॉड अल्फाज आया कहां से। लेकिन अफ्रीकन बांटू जबान में गुड्डू ज्यादा करीब है बनिस्बत संस्कृत अल्फाज हूटा से। तो देखें इन स्कॉलर्स के मुताबिक संस्कृत में हूता, पर्शियन में खुदा या खोदा, हिब्रू फोनिशियन में गार्ड और यूरोपियन में गुत, गोट, गु, गुद, गॉड, इन सब अल्फाजों की ओरिजिनेशन अफ्रीकन बांटू जबान में गुड्डू से हुई है। और रिसर्चर्स का यह भी कहना है कि इंसानों की शुरुआत साउदर्न अफ्रीका से हुई है, यहीं से लोग दूसरे शहरों में जाना शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, जो गॉड लफ्ज से मिलते जुलते अल्फाज हैं, ये सब अल्फाज एक ही गॉड की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्रिएटर, जिसने ये सारा निजाम बनाया। तो इसके पास लामहदूद ताकतें होंगी, ये आपसे आप होगा और यही इबादत के लायक है क्योंकि यही सब कुछ कर रहा है। और बांटू जबान में इशारा दिया गया है कि ये आसमान वाला है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोगों ने इन अल्फाजों को इंसानों के साथ, जानवरों के साथ और कुदरती चीजों के साथ मिलाना शुरू कर दिया और इन्हें गॉड समझ बैठे। और इतना ही नहीं, इनकी मूर्तियां भी बनाई गई।